हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ एंड वेयर यू विल मीट द वन। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप आपके लाइफ पार्टनर से कैसे मिलोगे। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। यह पाइल 1, यह पाइल 2 और यह पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे, आप आपके इंट्यूशन से एक पाइल चूज़ कर लें और फिर इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस पिंक रोज़ को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल 1 ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करती है वही आपको लेना है, एंड जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट ना करें उसे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले टैरो कार्ड से देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, द वर्ल्ड, Hierophant and the Hermit। Oracle कार्ड से है द सन, एंजल ऑफ बैलेंस, द गार्डन एंड द गेट, डोर टू स्पिरिट एंड न्यू मून इन कैंसर। ओके, तो पाइल 1 यहाँ पे सबसे पहले चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि आप जो आपकी लाइफ पार्टनर से जब मिलोगे उस टाइम पे आप अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज़ में रहोगे जहाँ पे आप थोड़ा सा उस टाइम पे आप थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करोगे। जैसे कि आपकी लाइफ में उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आप कुछ अपनी लाइफ को लेकर आपके माइंड में बहुत सवाल रहे और आप अपने आप को थोड़ा सा सोशल गैदरिंग से दूर रखोगे, थोड़ा सा अपने साथ उस टाइम पे आप थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे। अपनी लाइफ को आप उस टाइम पे शायद रिकंसिडर करते रहोगे कि आपने अपने लाइफ में क्या पाया, क्या खोया। तो ये सारी चीज़ों को आप रिकंसिडर करोगे एंड उस टाइम पे आप शायद स्पिरिचुअली भी काफ़ी ग्रो करोगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है जैसे कि आप उस टाइम पे थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करोगे। अकेले रहना, अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग के ऊपर काम करना। तो ये चीज़ नज़र आ रही हो। और दूसरी चीज़ ये भी नज़र आ, उस टाइम पे आप मिलोगे अपनी लाइफ पार्टनर से, लेकिन जब आप मिलोगे उस टाइम पे शायद, क्योंकि मैंने कहा आपको थोड़ा सा अकेले में रहना पसंद होगा, तो उस टाइम पे शुरुआत में आप शायद इतना नए रिलेशनशिप में जाने के लिए इतना आप रेडी नहीं रहोगे। और ऐसे आप मिलोगे उनसे, लेकिन आप कोई कमिटमेंट में जाने के लिए शुरुआत में आप रेडी नहीं रहोगे। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये आपकी लाइफ पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है कि वो आपसे जब शुरुआत में मिलेंगे तो शायद वो थोड़ा सा अपनी लाइफ में उस टाइम पे अकेले रहना पसंद करेंगे। एंड हो सकता है शुरुआत में जब आप मिलोगे मिलने के बाद ही वो रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं रहेंगे, वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नज़र आ रहा है। मतलब आपके जो ये लाइफ पार्टनर होंगे ये आपके पास नहीं रहते, कहीं और रहते, तो किसी दूसरे सिटी से ये हो सकते हैं या फिर दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट
कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप आपकी लाइफ पार्टनर से आपकी जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगी ये ऑनलाइन के थ्रू होना, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू मिलना, फिर आप लोग ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्ट करोगे, एक दूसरे के साथ बात करोगे। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपकी ऐसे होगी उनके साथ। एंड जब आप दोनों फर्स्ट मिलोगे तो ये एक ट्रैवल इन्वॉल्व रहेगा, जैसे कि या तो आप ट्रैवल करके उनके पास जाए या फिर वो ट्रैवल करके आपसे मिलने आए, ये हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि आप उनसे जब फर्स्ट मीटिंग आपकी होगी, ये कोई पार्टी सेलिब्रेशन हो रही हो, ये हो सकता है कहीं पे, या फिर आपकी कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि जैसे कि आपकी फैमिली में किसी की शादी हो, आप उनको शायद शादी में इनवाइट करें, तो फर्स्ट मीटिंग आपकी ऐसे हो, ये हो सकता है। यहाँ पे हाइरोफेंट का कार्ड है, तो फैमिली की शादी में आप मिले उनसे, वो हो सकता है। या फिर कोई पार्टी सेलिब्रेशन हो रही हो, वहाँ पे आप मिले उनसे, वो भी चांसेस है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप जब उनसे मिलोगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। बहुत वीडियो हो सकता है आप पहले पहले आप कमिटमेंट में ना आए, थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन नहीं आने से भी आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एन्जॉय करोगे। कहीं घूमने जाना, एन्जॉय करना, पार्टी करना, मस्ती करना, तो बहुत ही अच्छा टाइम आप दोनों स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ। एंड दूसरी चीज़ ये है कि, और एक चीज़ यहाँ पे है कि आप जब उनसे मिलोगे, मिलने से पहले उनसे इंट्रोडक्शन होने से पहले बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इंट्यूशन के थ्रू, ड्रीम के थ्रू कुछ साइंस मिल सकते हैं यूनिवर्स के तरफ से। कुछ ड्रीम के थ्रू ऐसा साइन मिले आपकी लाइफ पार्टनर को लेकर, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। या फिर आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपकी जो गाइड है, आपकी जो एंजल है, वो आपको कुछ मैसेज देंगे, कुछ साइंस एंड सिंबल्स आपको मिलेंगे अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर, वो भी चांसेस है। लेकिन आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। ये जो भी होंगे आपके लाइफ पार्टनर, जब आप इनसे मिलोगे तो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आप बहुत खुश होंगे। लेकिन ये जो आपकी शादी होगी, ये एक ट्रेडिशनल मैरिज, आपकी फैमिली के मर्ज़ी से ही शादी होगी, एक ट्रेडिशनल मैरिज होना, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन आपकी पसंद से शादी होगी, जिसके वजह से आप बहुत खुश होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो गई हो, आपने जैसा पार्टनर आपने चाहा था ऐसा ही पार्टनर आपको मिल गया, जिसके वजह से आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट होना, आपकी विश फुलफिलमेंट होना, आप बहुत खुश होंगे। एंड दूसरी चीज़ है कि आपकी ये जो लाइफ पार्टनर होंगे, इनसे मिलने के बाद, एक रिलेशनशिप में आने के बाद, आप अपने आप में बहुत बैलेंस फील करोगे। आप दोनों का जो कनेक्शन होगा बहुत ही बैलेंस कनेक्शन होगा। एंड इमोशनली भी आप काफ़ी फुलफिलमेंट फील करोगे उनके साथ। एक आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो जाएगा उनके साथ। एक आपकी रोमांटिक लाइफ में, आपकी जो इमोशनल लाइफ है उसमें एक न्यू बिगिनिंग होना, हील हो जाना। आपकी अगर पास्ट में ऐसा होगा कि उनसे मिलने से पहले पास्ट में अगर किसी चीज़ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, उन सारे चीज़ों से आपको हीलिंग मिल जाएगी। इमोशनली आप काफ़ी फुलफिलमेंट फील करोगे। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस को आप ऐसे मिलोगे एंड बहुत आपकी विश फुलफिलमेंट होगा। एक ट्रैवल इन्वॉल्व रहेगा, हो सकता है फर्स्ट मीटिंग इंटरनेट के थ्रू हो, पार्टी में मिलना या फिर किसी की शादी में मिलना, फर्स्ट मीटिंग वो भी हो सकता है। तो पाइल 1 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस येलो रोज़ को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है।
पाइल 2 एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो जो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करती है वही आपको लेना है, एंड जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। टैरो कार्ड से आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ wands, 10 of cups, death and rebirth। ऑरेकल कार्ड से है कैरिंग कनेक्शन, हीलर ऑफ द एजेस, द टेम्पल पाथ, 6th चक्रा एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, तो पाइल 2 यहाँ पे आप अपने लाइफ में, आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन रहेगा उस टाइम पे जब आप अपनी लाइफ पार्टनर से मिलोगे। आपके लाइफ में एक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा उस टाइम पे, जैसे कि एक कोई एक चीज़ की एंडिंग हो के एक न्यू बिगिनिंग होना। जैसे कि आपके लाइफ में एक चैप्टर एंड हो रही हो और एक न्यू बिगिनिंग हो रही हो, उस टाइम पे आपकी लाइफ में काफ़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा। जैसे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करोगे, एक नई शुरुआत होगी उस टाइम पे, एंड कुछ चीज़ों से आप हील भी होंगे। पास की चीज़ों से आप अपने आप को हील करते रहोगे, एक हीलिंग फेज में रहोगे, एक न्यू बिगिनिंग होता रहेगा। तो कुछ ऐसे चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में उस टाइम पे होगा, एंड एक एंडिंग करके एक न्यू बिगिनिंग आप अपने लाइफ में करोगे। तो उस टाइम पे आप अपनी लाइफ पार्टनर से मिलोगे। आप आपके लाइफ पार्टनर से जब मिलोगे, मिलने से पहले यहाँ पे 6 चक्रा जो आपकी इंट्यूशन के बारे में बोल रहे हैं, तो आपको आपकी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना है। हो सकता है आपको उनसे मिलने से पहले कुछ, मिलने से पहले या फिर मिलने के बाद भी आपको आपकी इंट्यूशन से कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। आपकी जो गाइड है, एंजल है, आपको कुछ आपकी इंट्यूशन से आपको कुछ मैसेज आपको मिल सकते हैं उनके तरफ से, या फिर ड्रीम, आपके ड्रीम के थ्रू भी आपको मैसेज मिल सकते हैं। क्योंकि आप दोनों जो मिलोगे एक दूसरे से, आपकी जो मुलाकात होगी इसमें आपकी जो गाइड है वो आप दोनों को असिस्ट करेंगे, आप दोनों को मिलवाने में। तो आपको वो थोड़ा आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट करनी है, आपकी गट फीलिंग को ट्रस्ट करनी है। आपको आपकी इंट्यूशन से, आपकी गट फीलिंग से या फिर आपकी ड्रीम के थ्रू कुछ मैसेजेस आपको मिल सकते हैं अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर, आपकी शादी को लेकर। आप में से काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है आप आपकी लाइफ पार्टनर से आपकी वर्क प्लेसेस में मिले, या फिर आप काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल करके जाए तब आप उनसे मिले, ये भी चांसेस है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप आपकी फैमिली के किसी फंक्शन में मिले, ये कोई बर्थडे पार्टी या फिर किसी की शादी हो सकती है जहाँ पे आपकी फैमिली गेट टुगेदर हो रही हो, वहाँ पे आप इनसे मिले, वो भी चांसेस है कुछ लोगों के लिए। या फिर कुछ लोगों के लिए आप काम के सिलसिले में ट्रैवल करके कहीं जाए, वहाँ पे मिलना, आपकी वर्क प्लेसेस में मिलना, वो भी चांसेस है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आप किसी रिलीजियस प्लेसेस में मिले, वो भी चांसेस है। लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए ये लग रहा है जैसे कि आप काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल करके जाए तब आप मिले इनसे, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड उस टाइम पे आप अपनी लाइफ में किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना, एक साइकिल एंड करके आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग जब आप करोगे तब आप उनसे मिले, वो चांसेस है। आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगे वो काफ़ी बोल्ड होंगे, काफ़ी करेजियस होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, एक लीडर लाइक पर्सन, वेरी अट्रैक्टिव होंगे, वेरी अट्रैक्टिव। ये अगर मेल
है तो इनके फीमेल इनके तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, एंड अगर ये फीमेल है तो मेल काफ़ी इनके तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे ये पर्सन, काफ़ी पैशनेट भी होंगे ये। एंड आपके जो ये लाइफ पार्टनर होंगे, आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा काफ़ी कैरिंग कनेक्शन होंगे। मतलब ये जो इंसान है ये काफ़ी कैरिंग होंगे, एंड हो सकता है जब आप फर्स्ट मीटिंग हो ये आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आए, आपके लिए फ्लावर लेके आए, फर्स्ट मीटिंग में आपको फ्लावर गिफ्ट करे, वो भी चांसेस है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि आप दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग होगी बहुत ही अच्छी होगी। मतलब आप बहुत हैप्पी फील करोगे इनसे मिलने के बाद। मतलब ये फर्स्ट मीटिंग जो होगी ये ऐसा होगा कि आप शायद उस टाइम पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आप इस इंसान से आज मिलने वाले हो। तो ये कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग जैसा होगा, एंड जैसे कि डेस्टिनी आपको मिलवाएंगे उस दिन। आपकी जो गाइड है, एंजल है, मैंने ऑलरेडी कहा कि ये असिस्ट करेंगे आप दोनों को मिलवाने में। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ये आपके लिए एक डेस्टिन कनेक्शन। तो उस दिन आप दोनों को आपकी डेस्टिनी मिलवाएंगे। तो आप के लिए ये थोड़ा सडन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग कि आप शायद उस दिन वो सोचोगे नहीं कि आप किसी से आज मिलने वाले हो। तो उस टाइप ऑफ एक मीटिंग आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग ऐसा होना, और कुछ लोगों के लिए वो भी चांसेस है। मतलब फर्स्ट मीटिंग जब आप मिलोगे उनसे वो ऐसा ही होगा कि सडन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग जैसा, सडनली वो आपके लाइफ में एंटर करेंगे आपके लिए, क्योंकि डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाएंगे, उस टाइप ऑफ होगा। लेकिन आप बहुत खुश होंगे उनसे मिलने के बाद, आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप भी ऐसा फील करोगे जैसे कि ये आपकी डेस्टिनी है, इनसे मिलना आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। तो ऐसे टाइप ऑफ फीलिंग आपको आएगी, एंड आप बहुत खुश होंगे, इमोशनली काफ़ी फुलफिलमेंट आपको मिलेगी। एंड आपकी जो लाइफ पार्टनर है ये आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये एक वेरी कमिटेड पर्सन होंगे ये। एंड वेरी हैप्पीनेस रहेगी आपकी दोनों की रिलेशनशिप में। आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी, एक इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी उनके साथ। लेकिन आप दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग होगी उस टाइम पे यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। हो सकता है उस टाइम पे आपके माइंड में थोड़ा सा प्राइड एंड ईगो ये सारी चीज़ें आ सकती है। तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब उनसे मिलोगे आपके माइंड में ऐसी ईगो प्राइड जैसी चीज़ें ना आए, ऐसी फीलिंग आपके माइंड में ना आए। अगर आते हैं तो आप उससे आपके माइंड से बाहर निकालें। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो प्राइड एंड ईगो को आप दोनों के बीच में नहीं लाने देना है, ठीक है। तो पाइल 2 आपकी जो फर्स्ट मीटिंग रहेगी आपकी लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन उस टाइम पे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे, एक कुछ एंड करके एक न्यू बिगिनिंग होगा, आपके रिवार्ड जैसा होगा आपकी लाइफ में। तो उस फेज से जब आप गुजरोगे तब आप उनसे मिलोगे, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड एक डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी आप दोनों को मिलाएगी। एंड ये एक सडन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है फर्स्ट। एंड आपको इंट्यूशन के ऊपर आपको ट्रस्ट करनी है, क्योंकि आपको आपकी जो गाइड एंड एंजल है वो आपको कुछ मैसेजेस आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको ड्रीम के थ्रू कुछ मैसेजेस आपको मिल सकती है। तो पाइल 2 यही है आपके लिए मैसेजेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इस रेड रोज़ को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल 3 एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो जो जो मैसेजेस आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है वही आपको लेना है, एंड जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है उसे आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले टैरो कार्ड से आया है नाइट ऑफ वंस,
द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ wands, द सन, ऑरिकल कार्ड से है एक्शन, मैन होल्डिंग ए कॉइन, वॉकिंग अवे, हैप्पी फैमिली, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, तो पाइल 3, आपके लाइफ पार्टनर से आप मिलने से पहले मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी कम्युनिकेशन होगा। हो सकता है कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, आप दोनों मिलने से पहले इंटरनेट में के थ्रू मिलना, वो भी हो सकता है। एंड लेकिन आप दोनों काफ़ी कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे के साथ, कॉल या मैसेज से चैटिंग करना, काफ़ी बातचीत करोगे। फिर उसके बाद आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। एंड आप दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग होगी, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी कहीं पे आप जाओगे, जैसे कि कहीं हॉलीडे पे जाना, एंड कभी ट्रेवल एडवेंचर पे कहीं जाए आप, एक ऐसा जगह होगा जो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल नेचर, ग्रीन नेचर, इस टाइप ऑफ प्लेस में जहाँ पे आप किसी ट्रैवल एडवेंचर पे जाए, हॉलीडे पे जाए, तब आप इनसे मिले, वो चांसेस है। या फिर आप दोनों जो एक दूसरे के साथ पहले मिलने से पहले वो बातचीत करोगे, हो सकता है आपकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो आप दोनों एक साथ मिलके कहीं घूमने जाएंगे, ऐसे एक ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे ब्यूटीफुल नेचर, ग्रीन नेचर ऐसा होगा। यहीं पे आप दोनों कहीं एडवेंचर पे जाएंगे, कहीं एक दूसरे के साथ घूमने जाना, एन्जॉय करना, वो हो सकता है आपकी फर्स्ट मीटिंग उनके साथ। एंड आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगे वो काफ़ी चार्मिंग होंगे, एंड काफ़ी अट्रैक्टिव, चार्मिंग, वेरी पैशनेट पर्सन। एंड आप उनसे मिलके आपको बहुत खुशी मिलेगी। एंड ये जो पर्सन, ये बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। एंड आप जब उनसे मिलोगे आपकी लाइफ पार्टनर से, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को मैनिफेस्ट कर दिया है अपने लाइफ में। हो सकता है आप अपने लिए जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट करोगे, ऐसा ही ये इंसान होगा। तो इसलिए आप जब उनसे मिलोगे, वो इंसान जैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी जैसी होगी, उनमें जो भी क्वालिटीज़ रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपने जैसा पार्टनर चाहा था अपने लिए, वो ही ऐसा ही पार्टनर आपको मिल गया। इसलिए आपको लगेगा कि आपने उन्हें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर दिया है। आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगे ये काफ़ी फाइनेंशियली तो ये काफ़ी अच्छे होंगे। एंड उनसे मिलने के बाद आपको एक स्टेबल जैसा लगेगा, कि स्टेबल एंड सिक्योर जैसा महसूस होगा उनके साथ, एक स्टेबिलिटी मिलना। तो उस टाइप ऑफ एक आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो काफ़ी स्टेबल कनेक्शन होगा। तो उस टाइप ऑफ एक एनर्जी आपको फील होगी इस इंसान से मिलने के बाद। एंड लेकिन आप दोनों काफ़ी कोई भी डिसीजन लेने से पहले, जैसे कमिटमेंट में आने से पहले, आप दोनों बहुत सोच विचार करोगे। दोनों ही इंसान आप सोचोगे कि आपके लिए क्या सही होगा, क्या इनके साथ कमिटमेंट में जाना सही होगा या नहीं, एंड प्रॉज एंड कॉन्स। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले आप दोनों बहुत सोचोगे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद आपके माइंड में एक क्लियर थिंकिंग आने के बाद ही आप शायद डिसीजन लोगे, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए, ये मैसेज सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप मैरिड हो, आप एक मैरिज ब्रेक करके, एंड आप एक मैरिज ब्रेक करके आप वॉक अवे करोगे एक रिलेशनशिप से, तब आप इनसे मिले, ये हो सकता है। या फिर आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगे वो हो सकता है वो एक मैरिज ब्रेक करके आए एंड फिर आपसे मिले,
वो भी हो सकता है। लेकिन ये मैसेज सबके लिए नहीं है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी हो सकता है। या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि एक रिलेशनशिप से आप वॉक अवे करें तब आप इनसे मिले, या फिर आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगे ये एक रिलेशनशिप से वॉक अवे करके निकलेंगे फिर आपसे मिले, वो भी चांसेस है। एंड आप बहुत खुश होंगे, जैसे कि मैंने कहा आपको बहुत खुशी मिलेगी। एंड आप दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो भी ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों बहुत एन्जॉय करोगे, कहीं आप घूमने जाओगे, बहुत एन्जॉय करोगे, एक हैप्पी मोमेंट आप दोनों शेयर करोगे फर्स्ट मीटिंग के दिन, बहुत खुशी। यहाँ पे सन का कार्ड है, तो आप जब आपकी लाइफ पार्टनर से फर्स्ट मीटिंग जिस दिन होगी उस दिन आप बहुत ही पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे। उस इंसान से मिलने के टाइम में बहुत ही पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक फील करना एंड हैप्पी फील करोगे, बहुत ही पॉजिटिव फील करोगे आप उनके साथ। एंड लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान में रखना है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जब आप उनसे मिलोगे एंड आपकी उनके साथ जब कनेक्शन होगा तब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उनके सामने आपकी जो भी फीलिंग्स है उसे ओपनली एक्सप्रेस करें। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो लव, आपकी जो लव होगा उनके लिए, जो इमोशंस होगा, आपकी जो फीलिंग्स होंगे उसे आप उनके सामने ओपनली एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। क्योंकि आपके लिए ये हो सकता है कि आप शायद आपकी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो जिसके वजह से आपकी जो पार्टनर है इन्हें ऐसा लग सकता है कि अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो। इसीलिए उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा आपकी लव इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को आप ओपनली आपके लाइफ पार्टनर को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, तब आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पाइल 3 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।